नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में इंसाफ का कत्ल हो रहा है। उन्नाव इस्मत रेजी का शिकार खातून के साथ पेश आया वाकया मंसूबाबंद, बैरिस्टर उवैसी का रद्द अमल। रियासत तेलंगाना में शेरों की तादाद 26, बेहतर माहौल और हुकूमत के इक़दामात की वजह से तादाद में इजाफा। वजीर जंगलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात। साबिक वजीर मुकेश गौड़ भी चल बसे। और बंजर हिल्स में नौजवान की मुश्तबा मौत, महलूक के साथ धक्कमपेल के मनाजिर सीसीटीवी में कैद। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उन्नाव इस्मत रेजी मामले का शिकार खातून के साथ पेश आए वाक़े को मंसूबाबंद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इस मामले पर बीजेपी की खामोशी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि 3 तलाक के मामले पर बीजेपी का हर लीडर चिल्ला चिल्ला कर मुस्लिम खवातीन के साथ इंसाफ की बात कर रहा था, लेकिन इस मामले पर इतना सन्नाटा क्यों है। उन्होंने सवाल किया कि आज बीजेपी की खवातीन से मोहब्बत कहां चली गई। मुजफ्फरनगर में कई मुस्लिम खवातीन के साथ इस्मत रेजी हुई, किसी को भी सजा नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में इंसाफ का कत्ल हो रहा है। नहीं, आप मुझे समझ में नहीं आता है कि आप मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। ये बीजेपी के कोई मिनिस्टर को पूछिए ना, भाई इतना सन्नाटा क्यों है। ट्रिपल तलाक में तो हर बीजेपी का हर एमपी चीखे मार मार कर कह रहा था मुस्लिम महिलाओं से इंसाफ। अरे एक 19-20 साल की लड़की है, इससे इतनी इसको जुल्म किया गया और उसने पहले ही कह दिया था कि मैंने सीबीआई की इंक्वायरी का डिमांड किया था, मेरी जान खतरा है। तो आज कहाँ गई बीजेपी की महिलाओं से मोहब्बत। मुजफ्फरनगर के राइट्स में मुस्लिम लेडीज़ का रेप हुआ, एक का कन्विक्शन नहीं होता, और एक लड़की का रेप हुआ कह रही है कि ये शख्स जिम्मेदार है। जेल में ज़रूर है वो जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया, मगर इस तरह का हमला होता है। तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मनसूबाबंद तरीक़े से उस लड़की को उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए, बल्कि ये इंसाफ के खात्मे के लिए एक कोशिश की गई वहाँ पर। अरे परिवार वाले क्यों चाहेंगे? आप क्या चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि इंसाफ हो। परिवार द्वारा चाहे परिवार वाले क्या डीजीपी को चाहिए कि उसको हवाले करें। इतना बड़ा एक केस बन चुका है पूरे देश में और सबको फिक्र है, तकलीफ है। ये तो इंसाफ का कत्ल हो रहा है यूपी में। रियासत के जंगलात में 26 शेर मौजूद हैं। आलमी यौम शेर के मौके पर वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने ये बात बताई। रियासती वजीर ने कहा कि महकमे जंगलात की तरफ से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इक़दामात की वजह से रियासत में शेरों की तादाद में इजाफा हुआ है। रियासती वजीर ने कहा कि हम तमाम की जिम्मेदारी है कि जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। रियासती वजीर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात की सिताइश की गई है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयपाल रेड्डी की सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। आखिरी रसूमात में कांग्रेस के कई आला कायदीन बशमूल गुलाम नबी आज़ाद, सिद्धारामैया, कर्नाटक असेंबली के साबिक स्पीकर रमेश कुमार, बायाबाजू के लीडर सीताराम येचूरी और दूसरी जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की। इससे पहले जयपाल रेड्डी की अर्थी गांधी भवन लाई गई, जहां उन्हें मुख्तलिफ पार्टी के कायदीन और कारकुनों की तरफ से खराज पेश किया गया। इस मौके पर बायाबाजू के लीडर सीताराम येचूरी ने कहा कि जयपाल रेड्डी ने मुल्क की तरक्की के लिए करा कद्र खिदमात अंजाम दी हैं।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा के कायदे अपोजिशन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जयपाल रेड्डी को आला पार्लियामेंटेरियन का भी अवार्ड हासिल हुआ था। कांग्रेस के लिए भी उनकी अजीम खिदमत रही। समाज के हर तबके के लिए उन्होंने काम किए। तेलंगाना की तश्कील में भी जयपाल रेड्डी का अहम रोल रहा था। केरला के कांग्रेसी कायदीन, कर्नाटक के कांग्रेसी कायदीन और दूसरों ने भी जयपाल रेड्डी की खिदमत को खराज पेश किया। साबिक वजीर और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर मुकेश गौड़ चल बसे। वो 70 साल के थे। मुकेश गौड़ के इंतकाल पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव और कांग्रेसी कायदीन ने अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदगान से इजहार यगानगत किया है। NSUI के कारकुन की हैसियत से मुकेश गौड़ ने अपने सियासी सफर का आगाज किया था। 1999 में वो महाराजगंज और 2004 में गोशा महल से रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे। साबिक वजीर आला वैएस राजशेखर रेड्डी की काबीना में वो वजीर भी रह चुके थे। मुकेश गौड़ कैंसर के मर्ज का शिकार थे। उन्हें इतवार की रात दवाखाने में शरीक कराया गया था, लेकिन वीर के दिन उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने करीमनगर के पुलिस कमिश्नर कमलासन रेड्डी की तरफ से कायदे मजलिस अकबर ओवैसी को दी गई क्लीन चिट पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा सागर राव ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले तुलबा और मुलाजमीन के खिलाफ कमलासन रेड्डी मुश्किलात पैदा करते हैं। छोटे बच्चों की रौडी शीट खोली जाती है। कृष्णा सागर ने कहा कि TRS हुकूमत मनमानी तरीके से काम कर रही है। गैर समाजी अनासिर की भी हौसला अफजाई की जा रही है। कमलासन रेड्डी IPS ऑफिसर के बजाय TRS कारकुन की तरह काम कर रहे हैं। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से पीर को 3 परवाजों से 1271 आज़मीन सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। अब तक 13 परवाजों से 4673 आज़मीन रवाना हो चुके हैं। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खान ने काफिलों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आज़मीन की विदाई के दौरान जज्बाती और रूप परवर मनासिर देखे गए। जनूबी शहर से पीर को बोनालू जुलूस निकाला गया, लेकिन इस बार जुलूस की रवानगी में गैर मामूली ताखीर देखी गई। बताया गया है कि तकरीबन 4:30 बजे के दरमियान जुलूस हरिबोली की एक्कन्ना मादन्ना मंदिर से रवाना हुआ। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इंतजामात की रास निगरानी की और रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव भी इस मौके पर मौजूद थे। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। कैमरों के जरिए भी जुलूस पर नजर रखी गई। उमूमन ये जुलूस 4 बजे के करीब चार मीनार पहुंच जाता है, लेकिन इस बार काफी ताखीर हुई। हालांकि कमिश्नर पुलिस की तरफ से मुताल्लिका अफराद के साथ इजलास भी मुनक्किद किया गया था और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई थी कि जुलूस बराबर वक्त पर वहां से रवाना होगा, लेकिन इस बार गैर मामूली ताखीर से जुलूस रवाना हुआ। बोनालू जुलूस की रवानगी के दौरान मक्का मस्जिद के दरवाजे को बंद कर दिया गया, लेकिन मुकामी सिक्योरिटी पर तैनात अफराद का कहना था कि सुप्रिंटेंडेंट मक्का मस्जिद की हिदायत पर दरवाजे को बंद रखा गया है। दरवाजे के बंद हो जाने से मुसल्लियों को मुश्किलात पेश आईं और उन्हें महाजरीन कैंप के रास्ते से मस्जिद में दाखिल होना पड़ा। उमूमन किसी भी तरह के जुलूस के दौरान आज तक तारीखी मक्का मस्जिद के दरवाजे को बंद नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मस्जिद के दरवाजे को बंद किया गया। पुलिस और सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी मस्जिद के दरवाजे को बंद करने से मुसल्लियों में काफी बरहमी देखी गई। पुलिस की तरफ से वैसे भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से बोनालू जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन मस्जिद के दरवाजे को बंद करने के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था। लेकिन पीर को अचानक दरवाजा बंद किए जाने से काफी बेचैनी देखी गई।
पुलिस हो या फिर मक्का मस्जिद के सुपरिटेंडेंट, इस तरह से तारीखी मस्जिद के दरवाजे को बंद करना आइंदा के लिए नजीर बन सकती है। पुलिस को चाहिए कि सड़क पर जाने वाले जुलूस पर तवज्जो दे, ना कि मस्जिद के दरो दीवार पर। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद में मामूल देने से इनकार करने पर होटल मालिक पर चाकू से हमला कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक रोड शीटर चांद का दामाद सरदार मुकामी होटल पहुंचा और मामूल देने पर इसरार करने लगा। जब होटल के मालिक ने इनकार किया तो सरदार ने उन पर हमला कर दिया। जख्मी शख्स आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा तो उसे यह कहा गया कि मुकाम वाक़या उनके हुदूद में नहीं आता है। बाद में जख्मी शख्स ने टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जब जख्मी शख्स को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया तो सरदार वहां भी पहुंच गया और पुलिस में शिकायत करने पर धमकियां देने लगा। सरदार पुलिस की गिरफ्त से अब भी आज़ाद बताया गया है। पुलिस को चाहिए कि इस तरह के गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सख्ती से निपटे ताकि अवाम में पुलिस और अमन कानून का एतमाद बरकरार रहे। हालांकि अमन कानून का एतमाद बरकरार रखने के नाम पर कॉर्डन एंड सर्च किया जाता है, तलाशी मुहिम अंजाम दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के गैर समाजी अनासिर समाज के अंदर शर फैलाने की कोशिश करते हैं। दोमलगुड़ा इलाके से एक ताजिर की मुबैना अगवे का वाकया पेश आया है। बताया गया कि गजेंद्र प्रसाद नामी फाइनेंसर का नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था और उसके अफराद खानदान से 3 करोड़ रुपए का तावान तलब किया गया, लेकिन 1 करोड़ रुपए लेने पर अगवा कुनिंदगान तैयार हो गए और एबिट्स के पास उसे लाकर छोड़ दिया गया। उसके फौरी बाद गजेंद्र प्रसाद ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस ने गजेंद्र प्रसाद के बयान पर शुबहात का इज़हार किया है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रसाद की अपने कारोबारी साथियों के साथ रखाबत चली आ रही थी और वो एक कंपनी के साथ मुबैना धोखाधड़ी के मामले में भी मुलव्विस था। प्रसाद के बयान पर शुबहात का इज़हार किया गया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। बंजारा हिल्स में एक नौजवान की मुश्तबा मौत का वाकया पेश आया है। 20 साला सागर की लाश पर जख्मों के निशान भी पाए गए। इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि सागर जो सरके की नीयत से आया था, इमारत से गिरकर हलाक हो गया, लेकिन बाद सीसीटीवी फुटेज में बाज़ अफराद सागर को जबरदस्ती इमारत के ऊपर ले जाते हुए देखे गए। सागर की उनके साथ धक्कम पेल भी नजर आ रही है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और इसकी तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में इंसाफ का कत्ल हो रहा है। उन्नाव इस्मत रेजी का शिकार खातून के साथ पेश आया वाकया मंसूबाबंद, बैरिस्टर उवैसी का रद्द अमल। रियासत तेलंगाना में शेरों की तादाद 26, बेहतर माहौल और हुकूमत के इक़दामात की वजह से तादाद में इजाफा, वजीर जंगलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात, साबिक वजीर मुकेश गौड़ भी चल बसे। और बंजारा हिल्स में नौजवान की मुश्तबा मौत, महलूक के साथ धक्कमपेल के मनाजिर सीसीटीवी में कैद, मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।